साराधिकार कल सकल मातंग समाज के विकास तांबे भी नजर आए, जिन्होंने महायुति सरकार को ये चेतावनी दे दी कि आने वाले दिनों में वो नागपुर में सीएम फडणवीस के घर के सामने सब मातंग समाज के लोगों के साथ प्रदर्शन करेंगे और नौकरियां की जो भर्ती है, गवर्नमेंट जॉब की जो भर्ती है, उसमें सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मातंग समाज को देना चाहिए। और ये नौकरियों की संख्या आपको बता दें लाखों की तादाद में है और इसमें बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट मिल सकता है। विकास तांबे का ये भी कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। शिक्षा, योग्यता उन्नयन, आवासीय शिक्षा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम्स है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके मातंग समाज के हित में जो है वो फैसला सुनाने की ज़रूरत है, ना कि कोई कमेटी फॉर्म करके और सिर्फ डिस्कशन से काम नहीं चलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज धरना समाप्त हुआ है, किस तरह की मंत्रालय में आप लोगों की मुलाकात हुई और नेताओं ने आपको क्या आश्वासन दिया है, उसकी जानकारी हमारी जनता को दीजिए। धरना समाप्त नहीं हुआ है। जो कायदा, जो नियम है आज़ाद मैदान का 5 साढ़े 5 बजे तक बैठने का खाली परमिशन है और आज अधिवेशन का आज का आखिरी दिन। मातंग समाज की लड़ाई ये बहुत सालों से लड़ते आ रही है। इसकी लड़ाई की शुरुआत हमारे नेता बाबा साहब गोखले साहब ने शुरुआत करी है। बहुत सी चीज़ें गोखले साहब ने मातंग समाज को दिलाने का काम किया है और उनकी जो आधी लड़ाई है वो हम लोग सब मिलके जो समाज बांधव है, हमारे साथ सीनियर लीडर हमारे तगाटे साहब है जो पूना से आए, मातंग समाज के इतने साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सब मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं। मातंग समाज की जो आरक्षण है, हमारे जो इंडिपेंडेंट हम आरक्षण मांग रहे हैं, वर्गीकरण है, हर एक चीज़ें, हमारे बहुत सी चीज़ें हैं। उस विषय पे आज कम से कम 8-10 दिन से हमारे जो मातंग समाज के लोग हैं आज आज़ाद मैदान में धरने आंदोलन पे बैठे। आज उसका आखिरी दिन है। हमारी जो लड़ाई ये लड़ाई चलती रहेगी। अगर सरकार ने ये हमारे तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो ये लड़ाई हम अभी आने वाला जो दूसरा अधिवेशन है नागपुर में, उसमें हम जोर शोर से करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सी चीज़ें, अन्नाभाऊ साठे महामंडल का जो कर्जा है माफ़ किया जाए। अभी आप देखिए इनके कार्यकाल में कितने लोग हैं, मेहुल चोकसी है, बहुत से लोग हैं, उनके 10-10 हज़ार करोड़ का लोन लेके वो लोग भाग गए, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारे अन्नाभाऊ साठे महामंडल का सिर्फ 250 करोड़ का है, वो भी कर्जा नहीं माफ़ करे तो मतलब ये सरकार को हम क्या बोले? ये सरकार मतलब ये गरीब की सरकार नहीं है, ये दलितों की सरकार नहीं है, ये सरकार है अमीरों की। तो ऐसे सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में आज़ाद मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है, जहाँ पे आज अन्नाभाऊ साठे जी की आज पुण्यतिथि है। वो अन्नाभाऊ साठे जिन्होंने ये मुंबई गुजरात जा रही थी, उन्होंने अपने काव्य से माध्यम से, अपने शायरी के माध्यम से मुंबई बचाने का काम साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे जी ने किया है। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मुंबई का पूरा मातंग समाज आज इकट्ठा हुआ है और हम सबों ने शपथ ली, जब तक ये सरकार अगर हमें कुछ देगा नहीं, हम सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। क्योंकि हमें लड़ाई लड़ने का जो हमें तजुर्बा, जो हमें ताकत है, हमारे नेता गोखले साहब ने हमें दिया है। तो हमारी मातंग समाज की जो लड़ाई है हम लड़ते रहेंगे। अभी देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेते क्या नहीं। अगर कुछ अच्छा निर्णय लिया उन्होंने तो आने वाले अधिवेशन में हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। अगर उन्होंने निर्णय हमारे फेवर में नहीं लिया तो एक बड़े हजारों लाखों की तादाद में हम नागपुर में मोर्चा निकालेंगे। सर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बार बार यही कहा था, मी पुन्हा येईन आणि ते आले पण, और अभी तक जनता की जो आवाज़ है, जो उनकी समस्या है, उसको अभी तक पूरा नहीं किए। तो क्या ये उनकी लापरवाही है? उन्होंने साहब पुन्हा येईन वो आए तो सही है, मगर वो अमीरों के लिए आए, गरीबों के लिए नहीं आए। अगर वो अमीरों के लिए आते होते ना तो आज ये गरीब मातंग समाज आज़ाद मैदान में नहीं बैठता और वो अमीर एसी में नहीं बैठता। तो जो फडणवीस साहब हमारे जो आए ना, वो आए जरूर, मैं पुन्हा येईन वो आए, मगर अमीरों के लिए आए, गरीबों के लिए नहीं आए। और हमारे मतों से वो आए। मातंग समाज पूरा महाराष्ट्र का उनको मतदान किया, मगर वो हमारे लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। देखते हैं अभी अधिवेशन जो नागपुर में, अगर इन्होंने निर्णय नहीं लिया तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।
अगली रणनीति क्या रहेगी सर आप लोग की? अगली रणनीति हम वेट कर रहे हैं उनका क्या निर्णय आता है। आज अधिवेशन का लास्ट दिन है। आज अगर उनका निर्णय अगर कोई ठीक ठाक आता है तो सोचेंगे, अगर हमारे फेवर में नहीं आता है तो उसके लिए फिर हम नागपुर के अधिवेशन में हम एक बड़ा सा लाखों के धरने में मातक समाज का एक आंदोलन रहेगा। धन्यवाद।